मेरा फर्स्ट वीडियो होगा और हम देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस। जितने भी बाल बुजुर्ग है जो भी स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ध्यान देना इस पे। देखो पहले तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य देखो मेरे राइटिंग पे मत जाना कोई भी, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ उस पर जाना, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का सीधी सी मतलब होता है कि भैया इसमें कोई काम की बात नहीं होगी, ठीक है। क्या समझा आपने? इसमें काम की बात नहीं होगी। सिंपल सेंटेंस एक काम की बात नहीं होगी, काम की बात नहीं होगी। भाई काम की बात होगी कहाँ? ये बात होगी टेंस में। ये दोनों में डिफरेंट है। कोई बोलेगा कि टेंस में और सिंपल सेंटेंस में क्या डिफरेंट है, तो भाई बताना कि सिंपल सेंटेंस में कोई काम की बात नहीं होगी जबकि टेंस में काम की बात होगी। इस बात को मैं बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, वैसे नहीं। लेते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं खाता हूँ। लो इसमें बताओ, ये कह रहा है कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। क्या एक काम है? नहीं। तैयार ये क्या है? मैं तैयार हूँ। यहाँ पर होता है कि मैं तैयार हो रहा हूँ, तब काम की बात होती है। और यहाँ पे क्या है? तैयार हूँ मतलब क्या? ये बता रहा है, स्थिति को बता रहा है कि भाई ये जो सब्जेक्ट है किस स्थिति में है, स्टेट। ओके सेकंड देखते हैं। ये कहते हैं कि मैं खाता हूँ। ये बताओ खाना क्या है? खाना काम है कि नहीं? खाना तो काम है भाई। यहाँ पे देखो ये टेंस का एग्जाम्पल है। ये टेंस का, वो भी किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या है? ये है सिंपल सेंटेंस। बात आई समझ में? आई? दोनों में क्या डिफरेंट है? कुछ को तो यही पता नहीं होगा कि सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्या डिफरेंट है। पहली बात तो ये, ठीक है। चलो इस बात को समझ लिया, आगे समझते हैं। आगे देखो समझने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो मैं थोड़ा सा छोटा सा बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो ये समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये क्या भाई? सब्जेक्ट मतलब सीधी सी बात है, कहते हैं इसका है कर्ता। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? क्रिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ये तो पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसको समझो कभी नहीं समझो। देखो सीधी सी बात है कि ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का जो इफेक्ट जिस पे पड़ता है, बोले तो ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ये इस पे पड़ा, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मैं आम खाता हूँ। मैं, या मैं क्या है? सब्जेक्ट है। खाना खाता ये तो क्या है? वर्ब है। आम, देखो मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है।
सब्जेक्ट पहले ये देखो क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, खा क्या रहा है, आम। देखो जब ये सब्जेक्ट खाएगा आम तो इस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, इस पे जो जिस पे इफेक्ट पड़ेगा वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बस मैं कुछ सीधी सी बात करो कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का जिस पे इफेक्ट पड़े, जैसे कि मैं यहाँ कहता हूँ कि उसने कलम तोड़ दी। देखो उसने ये क्या है, सब्जेक्ट है, तोड़ना क्या है, वर्ब है। क्या तोड़ा, तोड़ा क्या, कलम, पेन, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई, कुछ समझ में आई। चलो देखो जिसको समझ में ना आए ना तो आराम से जा कर के कमेंट कर देना भैया, जिसको भी समझ में ना आए। समझ में आए अच्छी बात है, मैं कोशिश करूँगा कि एकदम सरल भाषा में समझाने का। ओके, अब नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं, और थोड़ा सा उसके बाद हम चलेंगे सिंपल सेंटेंस पे। थोड़ा कुछ बेसिक देख लो ना, जो हमें जरूरत पड़ेगी इसको पहले देख लो। मैं बात करने वाला था ये वर्ब। देखो वर्ब का सीन क्या है कि वर्ब की फॉर्म की बात करें तो जनरली 5 टाइप होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, और यहाँ मैं कुछ और कहना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखो वर्ब, यहाँ पे 2 टाइप से हम देखेंगे इसको। एक देखेंगे HV, एक MV। अब ये क्या है, HV MV। देखो भाई इसका मतलब ये मेरा है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब। इस बात को भी समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, इसको समझते हैं। अभी लो हैंड समझते हैं। देखो ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, मैं तो सब्जेक्ट, जाना तो वर्ब है, बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे तो हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, तब तो ये पता चलेगा। तब पता चलेगा ना मेरे को कि ये वर्ब है, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है। प्ले देखते हैं इसको प्ले ट्रांसलेट करते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट। देखो ये तो पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, मैं देखो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये तो हो गया मेन वर्ब, और ये क्या है, HV। देखो हेल्पिंग वर्ब का टोटली मतलब ये होता है कि हेल्प हमें करता है। हेल्प क्या करता है, हेल्प हमें ये करता है कि सब्जेक्ट अभी किस स्थिति में है। स्थिति बोले तो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये हमें ये बताता है। देखो यहाँ पे यदि होता
वाज, तब क्या है? अब ये बता था, यहाँ पे मैंने वाज रख दिया, लगा दिया, यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैं बाज़ार जा रहा था। यहाँ पे मैंने विल लगा था, तो क्या जाऊँगा, मैं बाज़ार जाऊँगा। ठीक है, तो हमें एच वी हेल्पिंग वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है अभी किस स्थिति में है, हमें ये दर्शाता है। और ये मुझे समझना है कि एच वी और एन वी क्या है। ठीक है, अब मैं सीधा चलता हूँ उसी पॉइंट पे जो मैंने स्टार्ट किया था, सिंपल सेंटेंस। देखो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जिन बाल बालिकों को समझ में न आए तो कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, जब तो मुझे पता लगे कि आपको समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या समझना चाहते हो, मुझे कहाँ तक समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या बात करने वाला था, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, देखो मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई काम की बात नहीं होगी। ठीक है,